वर्तमान क्रांति न्यूज 24 को उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपदों से संवाददाताओं की आवश्यकता है। हर समाचार पर एक निश्चित पारिश्रमिक और आकर्षक कमीशन दिया जाएगा। इच्छुक युवक युवतियां संपर्क करें 9415325857 9140317887। नियम व शर्तें लागू। सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में, और मैं हूं आपके साथ गंगाधर पत्रकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी मासिक पत्रिका वर्तमान क्रांति के आधार पर शुरू किया गया तेजी से उभरता हुआ वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24, और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए देखते हैं आज की ताज़ा और खास खबरें विस्तार से। गोपीगंज थाना क्षेत्र के गांव की महिलाओं ने नगर में प्रदर्शन करते हुए जबरदस्त विरोध जताया। महिलाओं ने नाबालिग किशोरी की हत्या के आरोपियों को फांसी देने व बाकी बचे आरोपियों को गिरफ्तारी और उन पर दुष्कर्म का मामला बढ़ाने की मांग की। जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर लौटते समय गोपीगंज में महिलाओं ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार करो, हत्यारों को फांसी दो जैसे नारे लगाते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग सदर मोहाल, खड़हती मोहाल और मिर्जापुर रोड होते हुए घर की ओर चले गए। आपको बता दें कि विगत 1 माह पूर्व एक नाबालिग किशोरी का शव नीम के पेड़ पर दुपट्टे के सहारे लटका हुआ मिला, जिसकी खबर भी हमने अपने दर्शकों को दिखा चुके हैं। इस मामले में परिजनों के तहरीर पर एक महिला सहित 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 2 आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस अभी तक नहीं कर पाई है। उक्त मामले को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों व परिजनों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर अपर जिलाधिकारी को कार्रवाई के लिए प्रार्थना पत्र दिया और वापस लौटते समय गोपीगंज नगर में जबरदस्त प्रदर्शन किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में महिला और गांव के ग्रामीण शामिल रहे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? ये बताइए क्यों आप लोग जुलूस निकालिए, क्या है मामला? इसका मामला है कि 5 लोग इसके साथ गलत किए। तारा है 14 वर्ष की, तारा 14 वर्ष की है। इसके साथ 5 लोग ने गलत किया है। गलत करके उसके बाद इसका वो तकिया से दाब के नहीं भी दाब दिया। इन लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि वो मर गई। फिर भी वो लोग 2 घंटे के बाद आए, सोचे कि ये मरी नहीं है, अगर मरी होगी जिंदा होगी। मामले में पुलिस FIR दर्ज की है। हाँ, कार्यवाही नहीं हुई है क्या? अभी कार्रवाई हो गई है, लेकिन 3 मुलजिम अभी नहीं पकड़ा गए हैं। 3 मुलजिम नहीं पकड़े गए? 3 मुलजिम नहीं पकड़ा गए। उसके बाद ये लोग 2 घंटे के बाद आके 2 घंटा के बाद आके ये लोग सोचे कि वो लड़की अभी नहीं मरी है, अगर जिंदा होगी थोड़ा बहुत सांस होगा, इसके बाद इसको हॉस्पिटल में भर्ती करेंगे, फिर जाके बयान दे देगी। इसके लिए ये वो लोग आए, उसका नस पूरा काट के मांस सहित निकाल के नीम के पेड़ पे लटका दिए उसको। भैया आप लोग उसका इंसाफ कराइए बस। नाम हुआ आपका? हमारा नाम राजकुमार है। ये बताइए क्या है मामला, काहे के लिए आप लोग प्रदर्शन किए हैं? मामला ये है कि हमारे माता पिता कांवर लेकर गए थे, घर पर लड़की अकेली थी। हमारा मकान कुछ दूर पर है और गांव के कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोग आए और लड़की को ले गए, बलात्कार करके और मार दिए। बहुत बुरी हाल किया है लड़की का। इस पूरे प्रकरण में मुकदमा दर्ज हुआ है, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। अभी 3 बाकी हैं, उन्हीं की गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी 3 बाकी हैं, उन्हीं के लिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन से मेरा ये निवेदन है कि उन तीनों की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। आरोपियों के ऊपर दुष्कर्म का मुकदमा कायम हुआ है कि नहीं? अभी नहीं, अभी चार्जशीट नहीं लगा है। बेसहारा मवेशी को बचाने में पलटी बोलेरो में सवार कुल 8 लोगों में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार गोपीगंज थाने के समीप लाई बाजार में हंडिया से मिर्जापुर जनपद के बबूरा गांव जा रही बोलेरो सड़क पर घूम रहे एक बेसहारा मवेशी को बचाने के चक्कर में पलट गई। घटना में बोलेरो सवार 70 वर्षीय लक्ष्मी देवी, पत्नी बेनी माधव सिंह, 65 वर्षीय सुधा देवी और 75 वर्षीय वंशराजी देवी घायल हो गई। बताया जा रहा है कि मिर्जापुर जनपद के बबूरा निवासी सभी सवार बोलेरो से रिश्तेदार में हंडिया गए थे। शनिवार को सुबह हंडिया से लौटते समय गोपीगंज नगर के लाई बाजार के पास सड़क पर अचानक मवेशी आ गया, जिसे बचने के चक्कर में बोलेरो पलट गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को गोपीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया और परिजनों को सूचना दे दी गई। मौके पर पहुंचे परिजनों ने गंभीर रूप से घायल महिलाओं को वाराणसी ट्रामा सेंटर ले गए। इस घटना में नरेंद्र प्रताप सिंह, 40 वर्षीय ड्राइवर राणा प्रताप सिंह, 45 वर्षीय
प्रांशु 3 वर्षीय, प्रांशी 5 वर्षीय और ऋषभ 8 वर्षीय सुरक्षित बच गए हैं। गोपीगंज में होने वाले 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ आज शनिवार 20 अगस्त को हो गया है। भागवत कथा के पहले दिन गोपीगंज नगर के अंजही मोहाल बाबा कबूतरनाथ मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई, जो मुख्य बाजार अंजही मोहाल सदर मोहाल होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग चौराहे से खड़हटी मोहाल प्रिंस भवन होते हुए कथा स्थल पर पहुंचकर समाप्त हुई। कलश यात्रा के दौरान महिलाएं व युवतियां सिर पर कलश रखकर मंगल गीत गाते हुए चलती रहीं। श्री धाम वृंदावन से पधारे कथा प्रवक्ता पंडित अरविंद कृष्णम महाराज मुख्य यजमान त्रिलोकीनाथ उमर वैश्य अपनी पत्नी प्रमिला देवी के साथ सिर पर भगवान पुराण रखे चले हुए थे। डीजे की धुन पर बज रहे भक्ति गीतों पर युवा नृत्य थिरकते रहे। इस दौरान मंगू गुप्ता, कृष्ण कुमार खटीक, विजय कुमार, आकाश गुप्ता, आदित्य, लक्ष्मी देवी, स्मृति गुप्ता, डॉक्टर प्रिया गुप्ता, डॉक्टर श्रुति गुप्ता और सचिनानंद अग्रहरी समेत भारी संख्या में लोग कलश यात्रा में शामिल रहे। गोपीगंज नगर के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन के वन विभाग से आनापुर तलंगा मार्ग का निर्माण कार्य शुरू हो गया। सड़क की बदहाली से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अवगत कराते हुए सभासद संतोष मोदनवाल ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर की थी, जिसे संज्ञान में लेते हुए सड़क को गड्ढा मुक्त करने के लिए गिट्टी डालने का काम शुरू कर दिया गया। आपको बता दें कि यह मार्ग धार्मिक स्थल बाबा तिलेश्वर नाथ धाम, रामपुर घाट, गुलोरी घाट, चतुर्मुखी घाट के साथ इब्राहिमपुर व सेमरद नाथ को भी जोड़ता है। इस रोड पर 2 विद्यालय हैं, इसमें हजारों बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। गड्ढे में बदल चुकी सड़क पर पैदल चलना मुश्किल था। बारिश में स्थिति और भी विकट हो जाती है। मुख्यमंत्री से शिकायत के बाद रेलवे ने इसे गंभीरता से लेते हुए सड़क का काम शुरू कर दिया। प्राथमिक विद्यालय रामचंद्रपुर विकासखंड अभोली के छात्रों ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर मिट्टी से श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति बनाई। बच्चों की रुचि को देखते हुए कक्षा अध्यापक जगदीश चंद्र श्रीवास्तव ने सभी बच्चों को स्वनिर्मित मूर्तियां बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके बाद बच्चों ने मानव योग से प्रतिमाओं को आकार दिया। छात्रों ने बताया कि घर की मिट्टी और वाटर कलर का उपयोग करते हुए 2 से 3 दिन में मूर्तियों का कार्य पूर्ण किया गया, जिससे उनके शिक्षकों की प्रेरणा और प्रधान अध्यापक का उत्साहवर्धन रहा। कक्षा अध्यापक ने बताया कि सभी बच्चों में कुछ न कुछ प्रतिभा अवश्य होती है, ज़रूरत है बस उसे निखारने की। उन्होंने बताया कि कक्षा में जो छात्र अव्वल नहीं है थे उन्हें भी शानदार प्रदर्शन किया और अपेक्षा है कि परे सुंदर व मनोहर प्रतिमाएं बनाए हैं। मूर्ति निर्माण करने वालों में दीपा धानी, अनामिका सावित्री, आदित्य आनंद, मनासा, सेजल अंचल सहित अन्य छात्र छात्राएं रहीं। गोपीगंज नगर के खड़हटी माहौल में कलश स्थापना और पूजन के उपरांत 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ करते हुए कथा प्रवक्ता पंडित अरविंद कृष्णम की महाराज ने भागवत महात्म्य की विस्तार से चर्चा की। संगीतमय कथा के पहले दिन श्रीधाम वृंदावन से पधारे श्री कृष्णम महाराज के मुखारबिंद से मंगल वारण के साथ मनमोहक भजन सुनकर कथा प्रेमी अभिभूत हो गए। रविवार को कथा को आगे बढ़ाते हुए भीष्म स्तुति, शुकदेव आगमन और ध्रुव चरित की सजीव कथा का रसपान कराएंगे। कथा प्रारंभ के पूर्व यजमान त्रिलोकीनाथ उमर वैश्य ने श्रीमद् भागवत की आरती पूजन की और कथा को सकुशल संपन्न कराने का संकल्प लिया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कथा प्रेमी मौजूद रहे। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।